नमस्कार। क्या कांवड़ यात्रा में केवल बेरोजगार लोग जाते हैं? क्या कांवड़ यात्रा में बिना पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं? ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस ढंग के वक्तव्य जारी कर दिए और उन्होंने बताने और जताने की कोशिश की कि दरअसल कांवड़ यात्रा बेरोजगार लोगों की यात्रा है, अनपढ़ लोगों की यात्रा है। भाव ये कि जिनके पास कुछ करने को नहीं वो कांवड़ यात्रा में निकल जाते हैं। इस कथन पर राजनीतिक कोलाहल होना स्वाभाविक था, वो हो रहा है। लेकिन इस कथन के दो पहलू हैं। पहला पहलू, किसी इतनी बड़ी धार्मिक आस्था के कार्यक्रम को, के अनुष्ठान को, मैं कार्यक्रम नहीं अनुष्ठान कहूंगा कांवड़ यात्रा को, इतने बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान को बेरोजगारों की यात्रा कहना, उस अनुष्ठान की मर्यादा और उसकी गरिमा दोनों को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। एक दूसरा, ऐसा कौन सा थर्मामीटर लगाया जिससे यह पता लग गया कि कांवड़ यात्रा केवल बेपढ़े लोग कर रहे हैं और बेरोजगार कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई जांच पड़ताल कराई गई? जो पार्टियां ये आरोप लगा रही कि उनके नेताओं ने, उनकी पार्टियों ने, उनके संगठनों ने ऐसी कोई पड़ताल कराई, जांच कराई कि जिसमें ये पता लगे कि भाई ये केवल बेरोजगारों का, अयोग्यों का, अशिक्षितों का कार्यक्रम है? एक तो पहलू ये। और अगर ऐसी कोई जांच नहीं कराई तो फिर इतनी बड़ी टिप्पणी क्यों और कैसे कर दी? ये प्रश्न तो खड़ा होगा। बिना किसी आंकड़े के आप ये कहने वाले कौन होते हैं? 5 से 6 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा को लेकर केवल इस हरिद्वार वाले रूट से गुजरेंगे। हरिद्वार से जल लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फिर आगे अन्य राज्यों में 5 से 6 करोड़। सुल्तानगंज से बाबा धाम अलग कांवड़ का कार्यक्रम, सबको जोड़ दे तो 7-8 करोड़ लोगों का ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। 7-8 करोड़ की संख्या उतनी होती है जितनी दुनिया के कई मुल्कों की आबादी नहीं है। उस उतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान को के लिए इतनी सस्ती टिप्पणियां कर देते हैं नेता लोग। कहते अरे बेरोजगारों का मामला है, काम धंधा है नहीं, चलो कांवड़। ये भाव कितना, ये भाव बताता है कि कांवड़ को लेकर आपके मन में श्रद्धा का कोई भाव है नहीं शायद। एक मैंने कहा ना, दो पहलू। और दूसरा पहलू ये, कांवड़ अशिक्षितों, बेरोजगारों, अनपढ़ों का हंगामा है। इस ढंग का एक चित्र जो लोग खींच रहे हैं, क्या उन लोगों में इतना साहस है? क्या उन लोगों में इतनी हिम्मत है? क्या उन लोगों में इतना सामर्थ्य है कि वो ऐसा ही कोई वक्तव्य मुहर्रम के जुलूसों पर भी दे पाए? क्या उनके अंदर इतना साहस है, सामर्थ्य है, हैसियत है? और अगर दे पाए, मान लो दे भी दें, तो उसके बाद उनका हश्र क्या होगा? ये तो जग जाहिर है। फिर हश्र क्या होगा? इसमें तो कोई चर्चा की और खोज की और शोध की जरूरत ही नहीं। फिर क्या हश्र बनेगा उनका? मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसकी एक अपनी विधा है, एक अपनी शैली है, एक अपनी व्यवस्था है जुलूस की। हो सकता है आज के दौर में नए वैज्ञानिक युग में
जो मुहर्रम के जुलूस का की रवायतें हैं वो शायद लोगों को समझ में ना आए, लेकिन क्या किसी ने ऐसा बोला कि ये बेरोजगारों का मामला है, ये अनपढ़ों का मामला है? किसी ने ऐसा बोला? नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए और बोला भी नहीं, और कोई बोल सकता भी नहीं, ये भी मैं है। क्यों? तो जब आप वहां नहीं बोल सकते, वो प्रोसेशन भी सड़क पर निकलते हैं, उनके लिए भी तमाम एहतियाती उपाय किए जाते हैं, वहां भी संघर्ष की घटनाएं आती हैं, वहां भी हिंसा की घटनाएं आती हैं मुहर्रम के जुलूसों में, वहां भी हथियारों का प्रदर्शन होता है, वहां भी हिंसा दिखती है। तो क्या किसी ने बोला कभी? नहीं। तो कांवड़ पर बोलने के वक्त आपके अंदर ये अतिरिक्त साहस कहां से आ जाता है? आपकी हैसियत अतिरिक्त रूप से कैसे बढ़ जाती है? आपको ये सामर्थ्य कहां से मिलता है कि कांवड़ पर कुछ भी बोल के निकल लीजिए, लेकिन मुहर्रम पर बोले ना बाबा ना? ये दोहरापन है राजनीतिक जीवन का और सामाजिक जीवन का। अव्वल तो किसी की भी धार्मिक आस्था पर राजनेताओं को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और कांवड़ तो इस देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था का विषय है। मैंने बताया जिससे 7-8 करोड़ लोग जुड़ते हैं सीधे, और उनके परिवारों की संख्या जोड़ लें, एक यात्री का एक परिवार भी जोड़ लें उसमें, तो अगर 7 करोड़ लोग देश भर में कांवड़ लेके आए गए तो 35 करोड़ की आबादी होगी अगर परिवार को भी जोड़ लें जो कांवड़ से जुड़े। इतनी बड़ी जनसंख्या जिस कार्यक्रम, जिस धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ती है, उसको बेरोजगारों का मेला कहना, अनपढ़ों का कार्यक्रम कहना, मुझे लगता है ये राजनीतिक अभद्रता है, दुस्साहस है। या तो नपना बराबर रखिए, पड़ला बराबर रखिए तराजू का। मैंने मुहर्रम का उदाहरण दिया। अगर आप एक जगह मौन रह सकते हैं तो आपको दूसरी जगह भी मौन रहना चाहिए। ये जान, 2 नपने नहीं चल सकते, 2 तराजू नहीं चल सकते, तराजू के 2 ढंग के बांट भी नहीं चल सकते। धन्यवाद।